हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। अरे, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है कि ऐसा बोलने से नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है? चलो पहन लो इसे अब। अरे विलास, तुम इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? धीरे धीरे तुम्हारा पागलपन ना बढ़ता जा रहा है। प्लीज, मैं लास्ट बार कह रही हूं, मैं ये माला बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूं। बस निशा, बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हें इस माला की कीमत नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। यह माला खास बाबा ने हमारे लिए दी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ खास बात होगी। तुम्हें तो पता ही है कि जो बात मैं एक बार कह देती हूं तो कह देती हूं, बार बार रिपीट नहीं करती। मुझे ये माला नहीं पहननी तो नहीं पहननी, बस। निशा, बहुत घमंडी हो गई हो तुम। निशा गुस्से में उस कमरे से बाहर निकल जाती है। खैर, इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर निशा की भाभी और भैया समोसे और चाय की ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। केशव, चलो अब माता रानी और महादेव का नाम लेकर अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, हर हर महादेव, जय माता दी। दोनों पति पत्नी खूब काम करके समोसे और चाय बनाकर बेचने लगते हैं। आते जाते कुछ लोग भी उनकी दुकान पर समोसे और चाय पीने आते हैं। खैर, शाम हो जाती है और तभी अनामिका देखती है कि केशव का हाथ जला हुआ है। अरे, ये आपके हाथ को क्या हुआ और मुझे बताया भी नहीं? अरे कुछ नहीं अनामिका, मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम टेंशन लेने लगोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अरे वो दिन में कस्टमर को चाय देते वक्त हाथ में चाय गिर गई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो तो कितना हाथ जल गया है। आपको ये सब करने की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब आप चुपचाप बैठिए, मैं सब बना लूंगी, आप बस परोस देना। अरे नहीं अनामिका, पागल हो गई हो क्या? ये कोई घर का काम थोड़ी है, ये तो बाहर का काम है। इतने सारे लोग आते हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे भी करने दो। नहीं केशव जी, आपको मेरी कसम है, बस चुपचाप यहाँ पर बैठे रहिए, मैं सब बना दूंगी, देखना आप। अरे अनामिका, ये क्या कर रही हो? कसम ऐसे नहीं दी जाती। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप चुपचाप बैठे रहो। और हाँ, बगल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आप पहले अपने हाथ पर लगा लीजिएगा। हाँ मैं जाता हूँ। लो, कस्टमर भी आ गए। वहां पर नेहा, सौम्या और निशा आए हुए थे, जो थोड़ी सी दूर खड़े थे और उन दोनों को देख रहे थे। वहीं नेहा दूर से इन सब चीजों का वीडियो बना लेती है। अरे, तू क्या वीडियो बना रही है मेरी गरीब भाभी का? अरे कुछ नहीं, देखो तो दोनों में कितना प्यार है यार। प्यार माए फुट, और जो हम सबकी इज्जत की धजिया यहाँ उड़ रही है, उसका क्या? देखा नहीं, मेरी माँ बेचारी शर्म के मारे आई तक नहीं यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं यार, मेहनत से तो कमा रहे हैं, घर में बैठे तो नहीं है ना। क्या बात है नेहा, आजकल तू इसकी भाभी की बड़ी साइड ले रही है। वही तो, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे ये सब छोड़, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, पहले वो काम तो निपटा लें। ओफो, तुम लोग भी ना रहने दो प्लीज। चुप कर नेहा। चल निशा, तेरे भैया भी चले गए, अब मौका अच्छा है। केशव के निकलते ही तीनों लड़कियां दुकान पर अनामिका के पास पहुंच जाती हैं। हेलो मेरी प्यारी गरीब भाभी। लेकिन उस समय अनामिका नीचे झुककर डब्बा निकाल रही थी, जैसे वो उठती उसे देखकर खुश हो जाती है। लेकिन अनामिका नहीं जानती थी कि वह किस नीयत से आई थी। हेलो भाभी जी, आपकी अमीर ननद आपको बुला रही है। माफ करिएगा, हम जरा अपने काम में व्यस्त हो गए थे तो सुना नहीं। आइए बैठिए ना, मैं समोसा और चाय लाती हूँ आपके लिए। पहले बताओ कि आपके ठेले में सबसे महंगा वाला समोसा कौन सा है? उफ, निशा गलत कर रही है। ननद जी, हमारे पास तो सबसे महंगा समोसा सिर्फ 10 रुपए का ही है और उससे कम वाला 6 रुपए का। अनामिका की बात सुनकर निशा सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या यार, मुझे लगा था सबसे महंगा समोसा कम से कम 50 का तो होगा ही। क्या यह भिकमंगो वाला ठेला लगा रखा है? हाँ हाँ, सही कह रही है। चल सौम्या, यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं खाना इन सस्ते वाले समोसा। पता नहीं किस तेल में बनाया होगा और कैसे हाथों से बनाया होगा। उफ, सो अनहाइजीनिक। वही तो, देखो तो हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। सौम्या जी, हमारे पास ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे, बस इसलिए। लेकिन आप तीनों चिंता मत करिए, हम बीच बीच में हाथ धोते रहते हैं। अगर ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे तो ये ठेला क्यों खोल रखा है? इसे भी बंद कर दो।
आप हमें चाहे जो भी बोल लीजिए ननद जी, लेकिन इस दुकान को बंद करने की बात मत करिए प्लीज। देखा दोस्तों, कैसे मेरे सामने मुझे अकड़ दिखाती है यह। अब तो यह मुझे बोलने के लिए भी मना कर रही है। मैं तुम्हारी ननद हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, और वैसे भी तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। वही तो, जरा इनका हुलिया देखो। इससे अच्छा तो इस जमीन पर बैठकर ही समोसे बेच लेती। वह आप पर ज्यादा सूट करता भाभी जी। देखिए सौम्या जी, मुझे पता है कि आप हमारी ननद के कान भरती हैं, तो प्लीज आप हमें भाभी तो मत ही कहिए। खामोश हो जाइए भाभी। मेरी सहेली को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसी हुई आपकी? लेकिन ननद जी, आप यह भी तो देखिए कि आपकी सहेली किस तरीके से हमसे बात कर रही है। हम आपकी भाभी हैं। बहुत हो गया आपका, शट अप। वही सौम्या मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। हमें माफ कर दीजिएगा सौम्या जी, आप रोइए मत प्लीज। अरे चुप रहो, बेवजह रुला दिया मेरी सहेली को। चल सौम्या, नेहा चल। तीनों वहां से चली जाती है। क्या निशा, तू तो अपनी भाभी को सबक सिखाने गई थी, उल्टा उसने ही तुझे आज करारा जवाब दे दिया। हाँ, समोसे और चाय की दुकान लगाकर सोच रही है कि करोड़पति बन गई है। बहुत घमंड आ गया है भाभी में, यह तो मैं अभी देख रही हूँ। खैर, इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन केशव दौड़कर अनामिका के पास अपना मोबाइल लेकर आता है। अनामिका, यह देखो, हम दोनों की ये वीडियो वायरल हो गई है। लोगों ने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे कपल। अच्छा, पर इससे क्या होगा? अरे मेरी भोली पत्नी, तुम्हें नहीं पता है, वायरल होने पर हमारी दुकान को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग हमारी दुकान पर हमसे मिलने के लिए आएंगे और हमारे समोसे और चाय का भी स्वाद चखेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जैसे केशव ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही होता है। लोग इन दोनों से मिलने के लिए उसके ठेले पर आते हैं और वहाँ समोसे और चाय लेते हैं, जिससे इनकी दुकान बहुत चल पड़ती है। इसके अलावा इन दोनों को अब कुछ शोज में भी बुलाए जाने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अनामिका कि हम इतना आगे पहुंच गए हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। नहीं जी, यह सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, आपकी मेहनत का भी फल है। अगर आप ना होते तो शायद हम यहाँ तक कभी ना पहुँच पाते। वहीं दूसरी ओर यह सब देखकर निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से उसका पति का व्यवहार भी आजकल बिल्कुल बदल गया था। आजकल तो सोशल मीडिया में मेरे भैया और भाभी छाए हुए हैं, लेकिन ये रहेगी तो फिर भी गवार ही। छोड़ो, जूस पीती हूँ अब। तभी निशा पास में रखे हुए ऑरेंज जूस के गिलास को उठाने लगती है। तभी विलास दौड़कर आता है। अरे नहीं निशा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि हमें 5 दिन तक ऑरेंज जूस नहीं पीना है। अब तुम्हारा यह कौन सा नाटक है विलास? देखो, बाबा ने कहा है कि 5 दिन तक हमें संतरे का जूस नहीं पीना है। इससे हमें सुख और समृद्धि मिलेगी। क्या? देखो, अगर तुम ये सब नाटक बंद नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम भी अपनी जुबान बहुत चलाती हो। इतनी जरा सी बात में कोई इतनी बड़ी बात कहता है क्या? कभी कभी अपने पति की बात भी मान लिया करो। अच्छा, अगर पति बेवकूफी वाली बात करें तो क्या तब भी उनकी बात माननी चाहिए? तुम आजकल बहुत बदल गए हो। मैं जा रही हूँ, अपने मायके आऊंगी अब महीने बाद, समझे? हाँ हाँ, जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ। निशा गुस्से में अपने मायके आ जाती है, और जैसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, तभी उसे एक सुबह अपने पति विलास का कॉल आता है। वहीं निशा अपने पति की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। विलास, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है क्या? तुम रुको, मैं अभी वहां आ रही हूँ। ननद जी, क्या हुआ? क्या कहा विलास जी ने? आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।